you have any questions, you're free to ask. मुझसे पूछें सवाल. असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ना इशू ये हो रहा है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया. आई एम गोइंग टू गो ओवर इट अ बिट अगेन. मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको वापस कि पेशेंट जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का आएगा उसके अंदर डायग्नोसिस में हमेशा यू हैव टू गो फॉर योर बॉक्सेस. आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, ये जरा मस्ता हो गया है. ठीक है, मैं इसको जरा सही करता हूँ, रुको. ये जो मेरे चैट बॉक्सेस है ना, ये खराब हो जाते हैं तो ये आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, मैंने यार पता है जूम इज गेटिंग वेरी बैड. वक्त के साथ साथ इनके बहुत सारे मसले शुरू हो गए हैं. इन बॉक्सेस को मैं बंद करता हूँ, रुको. अच्छा, बॉक्सेस बंद हो जाएंगे ना तो आई वोंट बी एबल टू सी योर यू गाइस प्रॉपर्ली. तो एंड में हम देख लेंगे. सही है. अभी वी हैव टू गो बैक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. मैं बॉक्सेस बंद कर रहा हूँ तो आई वोंट बी एबल टू सी यू गाइस. सही है. ये बंद हो रहे हैं और ये बंद हो जाएंगे तो हमारी स्क्रीन से चले जाएंगे. नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू. ये ना थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जूम के. अच्छा, तो हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव कल्चर और माइनर क्राइटेरिया तक की बात को. ठीक है, यहाँ से हम आगे चलते हैं. इन्वेस्टिगेशंस तक हमने डिस्कस किया था. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो ना तो बिलावल तुमने माइक ऑन करके ना मुझे बता देना कि चैट में क्वेश्चंस आए हैं. चैट में जैसे ही तुम बोलोगे तो मैं चैट बॉक्स खोल लूंगा उस वक्त. इस तरह कर लेंगे. ठीक है, चैट बॉक्स मुझे नजर नहीं आ रहा क्योंकि तुम्हारे स्क्रीन पे डब्बे आ रहे थे. जूम इज गोइंग क्रेजी. ओके, तो हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टिगेशंस में दैट वी हैव टू गो फॉर 2-3 ऑप्शंस which are कि हमें ब्लड कल्चर इकोकार्डियोग्राफी तो करानी ही करानी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो उसके बगैर गुजारा नहीं है. रेज्ड ईएसआर, ल्यूकोसाइटोसिस, अनीमिया, एसीजी वगैरह ये सारे बात की बातें हैं. ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन तक हमें आ गया ये सब कुछ. आगे चलते हैं. अब मैनेजमेंट कैसे करनी है पेशेंट की. मैनेजमेंट में हमेशा याद रखो कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी है तुम लोगों ने. सही है. अब तुम लोगों ने उसको एम्पेरिकल थेरेपी कब देनी है, क्यों देनी है, क्या देनी है, कैसे देनी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा. Whenever your patient with acute endocarditis your comes या फिर सब acute के साथ आता है तो you have to decide कि तुम्हें कल्चर का वेट करना है कि नहीं करना, क्योंकि कल्चर इज गोइंग टू टेक 3 to 4 days और इतनी देर में तुम्हारे पेशेंट के हालात बुरे हो जाएंगे. ही इज गोइंग टू डाई. You have to make sure that you give him antibiotics according to his prognosis. ठीक है. When do you start your antibiotics immediately? You start your antibiotics immediately जब भी उसको acute एंडोकार्डाइटिस होगा या उसको प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस होगा. यू डोंट वेट फॉर एनीथिंग. तुमने फटाफट जाना है, ऑर्डर रखना है कि तुम उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर रहे हो. सब एक्यूट में क्या करना है. सब एक्यूट में यू कैन वेट. जरूरी नहीं है. अगर पेशेंट के बहुत बुरे हालात हुए सब एक्यूट में देन यू कैन स्टार्ट. वरना सब एक्यूट में इट इज हाईली प्रेफर्ड दैट यू वेट फॉर द कल्चर रिजल्ट्स टू कम. ठीक है. तो अब जो सब एक्यूट है जिसमें आप विदहेल्ड करते हो उसके एंटीबायोटिक्स को टिल द कल्चर, उसमें आप क्या देते हो. सब एक्यूट बात तो वही बंदा ना जो 4-5 महीने से जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस उसको पता ही नहीं है, तो उसको आप 2-3 दिन और वेट करा लोगे तो कोई हर्ज तो नहीं होगा ना. पाकिस्तान में तो ऐसे कराते नहीं हो. पाकिस्तान में तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा देते हैं. लेकिन इट्स ओके टू मेक हिम वेट, बट नॉट इन द केस ऑफ एक्यूट और प्रोस्थेटिक डिजीज. इसमें वेट नहीं कराना. सब एक्यूट वालों में तुम क्या करोगे, तुम अमोक्सिसिलिन स्टार्ट 2 ग्राम दे दोगे 6 टाइम्स डेली आईवी डाल के. ठीक है. इसको आप जेंटामाइसिन के साथ या जेंटामाइसिन के बगैर दोनों तरह से दे सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने जेंटामाइसिन के साथ देनी है. डिपेंड ऑन यू के व्हाट डू यू थिंक कि पेशेंट के हालात क्या है. अगर बहुत बुरे हालात है तो अमोक्सिसिलिन विद जेंटामाइसिन दोगे. जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है. रिमेंबर इसकी डोज को ट्राइट्रेट करना होता है. यू गिव इट्स डोज एंड यू हैव टू मेंटेन इट्स ट्रफ एंड स्लफ लेवल्स जो होते थे उनको देख देख के आपने इसकी डोजेज को करना होता है. किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं जेंटामाइसिन के अंदर. अमोक्सिसिलिन आपकी पेनिसिलिन है बेसिकली. Whenever there is acute endocarditis, you go for your vancomycin. Vancomycin is very good in treating against MRSA, methicillin resistant Staph aureus.
तो आमतौर पे आपका स्टेफ ऑरियस से ही होता है और आप यू कैन नॉट टेक रिस्क कि आप मर्सा नॉन मर्सा की ट्रीटमेंट करो. यू गो डायरेक्टली फॉर द मर्सा ट्रीटमेंट जिसमें आप वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन देते हो. वैंकोमाइसिन आपने 1 ग्राम बीडी देनी है और डेली देनी है आईवी, और जेंटामाइसिन 1 मिलीग्राम पर केजी देनी है. इसकी डोजेज हमेशा 1 मिलीग्राम पर केजी ही होती है. बीडी दे दो और आईवी देनी है इसको. ठीक है. लेकिन अगर पेशेंट प्रोस्थेटिक वॉल्व डिजीज के साथ आता है और उसकी हिस्ट्री थी प्रोस्थेटिक वॉल्व डिजीज की, तो आपने उसको वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन के साथ रिफेम्पिसिन भी ऐड कर देंगे. 300 to 600 milligrams daily, twice of rifampicin are to be added in a patient with prosthetic valve disease. तो इन तीनों की जो एम्पेरिकल थेरेपी है that is going to be different. ठीक है. यहां तक सबको समझ आ गया है? कोई क्वेश्चन है तो पूछो. आई एम गोइंग टू ओपन द चैट बॉक्स फॉर सम टाइम. स्क्रीन समझ आ रही है? बॉक्सेस आएंगे अभी. आई एम गोइंग टू क्लोज देम ऑफ. इफ यू आर ओके से यस. बुरहान को समझ आ गई, नूर को समझ आ गई. गुड. ठीक है. और किसी की क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ ले. रिफेम्पिसिन आईवी, रिफेम्पिसिन आईवी देते हैं या नहीं देते ये मुझे याद नहीं आ रहा, पता है ऑनेस्टली. मैं जरा देख लेता हूँ जल्दी से. रिफेम्पिसिन आपने देनी है ओरली देनी है. अभी रिफेम्पिसिन ओरल देनी है. रिफेम्पिसिन ओरल देनी है. ठीक है. नॉट आईवी. रिफेम्पिसिन ओरल है, बाकी सारी आपकी आईवी हैं. जायरा कह रही कि बेंजाइपेनिसिलिन दे सकते हैं. यस यू कैन गिव बेंजाइपेनिसिलिन. वो हम आगे तुम्हें दिखाऊंगा जब आप एक्चुअल जो स्ट्रॉन्ग वाली ट्रीटमेंट होती है ना उसमें देते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ कब देनी है आपने. अब हम आगे चलते हैं जो एक्चुअल मैनेजमेंट है इसकी पेशेंट की. ठीक है. अब एक्चुअल मैनेजमेंट हमने क्या करना है. पहले तो हमने दिया उसको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कर दी, फिर एम्पिरिकल थेरेपी दे दी. अब उसके ब्लड कल्चर्स आ गए हैं. अब ब्लड कल्चर्स आएंगे तो तुमने क्या ट्रीटमेंट देनी है. इसमें से जो चीजें याद करने वाली हैं, पूरा टेबल नहीं याद करना. ठीक है. सिर्फ इसमें से ये याद कर लो कि आपने बेसिकली नेटिव वॉल्व की 4 वीक्स करनी है और प्रोस्थेटिक वॉल्व की 6 वीक्स करनी है. ये बात याद रखो एक. ठीक है. दूसरी बात क्या करो कि स्ट्रेप्टोकोकाई में आप पेनिसिलिन देते हो, और जब भी एंटेरोकोकाई आएगा तो रिमेंबर यू हैव टू गिव एन अमाइनोग्लाइकोसाइड. एंटेरोकोकाई अमाइनोग्लाइकोसाइड के बगैर आमतौर पे नहीं मरता. ठीक है. अगर मेथिसिलिन स्टैफ के केस में अगर वो मरसा है तो वैंको दे दोगे, वैंकोमाइसिन. ठीक है. अगर वो मरसा नहीं है तो उसको पेनिसिलिन दे दोगे. इतना याद कर लो बस. ठीक है. मेथिसिलिन सेंसिटिव है तो फ्लूक्लोक्सासिन दे दोगे. अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट तो वैंकोमाइसिन दे दोगे. ठीक है. तुम्हारी इरफान मसूद के अंदर एक टेबल बना हुआ है, वो मैं देखूंगा कि इफ इट इज गुड इनफ तो मैं स्लाइड्स में इंक्लूड कर दूंगा. एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू द स्लाइड्स लेटर ऑन, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा. लेकिन अभी के लिए व्हाट आई से इसके तुम बस बेसिक याद रखो कि स्ट्रेप्टोकोकाई में पेनिसिलिन, एंटेरोकोका में पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड ऐड करनी है. स्टैफ अगर रेजिस्टेंट है तो वैंकोमाइसिन, अगर रेजिस्टेंट नहीं है तो फिर मेथिसिलिन, जैसे कि फ्लूक्लोक्सासिलिन और इस तरह की चीजें दे दोगे. ठीक है. तो बस इसमें इस पूरे टेबल की डोजेज और इसकी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. जितना उतना याद करो जितना तुम्हें पेपर में लिख कर आ सकते हो. ठीक है. आगे चलते हैं. उसके अलावा क्या है, कार्डियक सर्जरी करा सकते हो आप, डिब्राइवमेंट करा सकते हो पेशेंट की, और वॉल्व रिप्लेसमेंट करा सकते हो. दीज आर द बेसिक ऑप्शंस दैट यू हैव व्हेन यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ठीक है. पहले पहले ये था, पहले ये होता था कि ना आपने बेसिकली पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देनी है. लेकिन जो अब नई गाइडलाइंस है ना उसके मुताबिक आप लोग अब नहीं देते एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस. इसमें नहीं जरूरी होता. आमतौर पर पहले था कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के जो फॉर एग्जांपल बच्चे पैदा होते थे कंजेनिटल हार्ट डिजीज के लिए, तो उनको आप साथ में रिफेम्पिसिन और इस तरह की ड्रग्स दे देते थे प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे. मगर अब नहीं ऑफर होती अकॉर्डिंग टू दी 23rd एडिशन ऑफ डेविडसन. सही है. 22nd एडिशन में लिखा हुआ है कि आप दे सकते हो प्रोफाइलैक्सिस में, लेकिन जो 22nd एडिशन की जो नई गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आपने नहीं देना. और इवन आपकी स्टेप अप और जो वो है क्या कहते हैं कैपेन, उसमें भी लिखा हुआ है कुछ कुछ जगहों पे कि आप दे सकते हो. सही है. अब जो अगर किसी ने एंडोकार्डाइटिस की प्रोफाइलैक्सिस पढ़नी है तो इरफान मसूद ने भी लिखी हुई है पेज नंबर 201 पे, लेकिन वो आमतौर पे हम नहीं देते. अब इट्स नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. ठीक है. आगे चलते हैं. अब जो इम्पोर्टेंट एक और बात है ना जिससे क्वेश्चन आते हैं कि पेशेंट के अंदर इंडिकेशन ऑफ सर्जरी क्या होता है. हमारा जो एमसीक्यू आया था ना प्रोफ के अंदर, वो इस टेबल के अंदर से आया था. ठीक है. इस टेबल को याद रखो. इस टेबल के अंदर आपका बेसिकली
क्वेश्चंस आए थे हमारे कि इंडिकेशन ऑफ कार्डियक सर्जरी कौन सी नहीं होती इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। तो अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर हो रहा है वॉल्व डैमेज के साथ, उसके फेलियर ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी हो रही है, उसकी लार्ज वेजिटेशन बन रही है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के अंदर, इको में थ्रोम्बाई नजर आ रहे हैं, और प्रीवियस एविडेंस ऑफ सिस्टेमिक एम्बोलाई है और एब्सेस फॉर्मेशन है, तो फिर देन यू गो फॉर योर कार्डियक सर्जरी, वरना कार्डियक सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्डियक सर्जरी की इंडिकेशंस हैं, आप इसमें बेसिकली डिब्राइवमेंट और वॉल्व रिप्लेसमेंट करते हो। ठीक है, और इसके अंदर से हमारा बेसिकली एमसीक्यू आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब हम डब्बों को वापस लेके आएंगे थोड़ा सा, ताकि मैं तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मुझसे पूछ लो पहले, बिफोर वी बिगिन विद दिस क्वेश्चंस। बिफोर वी बिगिन विद दिस क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, बट आई वांट यू टू रीड दिस क्वेश्चंस। किसी ने आंसर नहीं करना, जब मैं बोलूं किसने आंसर करना है तो वो आंसर करेगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल कि कौन आंसर करेगा। आई एम गोइंग टू गिव यू 1 सेकंड टू, ये सारे तुम्हारे एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, और ना मुझे मेंटी पे डालने का टाइम नहीं मिला था, तो हमने इसको यहीं पे करना है आज। Read this question. I'm going to get back to you and I'm going to ask anyone from the whole क्या कहते हैं chat कि मुझे कोई जवाब दे। The answer is supposed to be given by all the people with the name जिनका M से नाम स्टार्ट होता है ना, वो सब आंसर दें। माहा, माहीन, असगर, माहीन, अयूब, मरियम, मुबशरा एंड मोहम्मद हारिस। मुबशरा, आपका क्या? मुनज़्ज़ा, ठीक है, परफेक्ट। माहा फातिमा, आपका नहीं आया जवाब, ठीक है। मुबशरा को भी लगता है ये। मरियम, यू गाइस आर सपोज्ड टू गिव मी द आंसर। यू गाइस, तुम 4 कहते हैं जिसमें ए है, अब इसका ए कैसे बनता है? हुमा खान इज अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल जिसने आपको हार्ट मर्मर सुनाई दी है, आपने उसको स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट सुनाई दिया है उसका। ठीक है, अगर उसको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है तो मोस्ट लाइकली कॉजेटिव एजेंट क्या होगा? इट इज अ स्पीशीज ऑफ ओरस स्ट्रेप्टोकोका है। इसमें कौन सी स्पीशीज आती हैं? कोई चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताए। एनीवन? अमीन, क्या कौन सी स्पीशीज आएंगी? विरिडियंस के अंदर कौन कौन सी होती हैं? स्ट्रेप्टमिटेंस होती हैं, वेरी गुड एनोनिमस टर्नर, और स्ट्रेप्ट सेंजुइन्स होती हैं, ये 2 होती हैं बेसिकली। सही है, तो ये क्वेश्चन आपको आता है। हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ऑल द पीपल विद ए, जिनके नाम में ए आता है वो सब इसको आंसर करें। आमना, अमीन अब्बास, आमना, आमना मसूद, anonymous learner, Aksa Mukaddas, Aisha Manan, you all are supposed to answer this question. अमीन, हमें बी लगता है, गुड। बाकी सबको क्या लगता है? This is very easy for you to understand कि 18-year-old हीरोइन अटैक है, इसका मतलब है उसकी आईवी ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री है। क्लिनिकल एविडेंस आपको एंडोकार्डाइटिस का मिल रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको रिसेंट नार्कोटिक्स का पता लगा है। ठीक है, इसको नया किस्म का एंडोकार्डाइटिस हुआ है, और कौन सा वाला एंडोकार्डाइटिस होगा इसको अगर स्टेफ ऑरियस करा रहा है तो? एनीवन कैन आंसर? गुड, अक्यूट होगा, शाबाश। अक्यूट की ट्रीटमेंट में हम एम्पेरिकल थेरेपी देंगे कि नहीं देंगे, और कौन सी देंगे अगर देंगे तो? Which empirical therapy you are going to give in acute? Anyone can answer. वैंको देंगे, और दूसरी क्या देंगे? वैंको के साथ एक और भी तो देते थे, वैंको एंड जेंटामाइसिन। ईशा खालिद, वेरी गुड, तुमने सबसे पहले बोला। वैंकोमाइसिन और जेंटामाइसिन देंगे। वैंकोमाइसिन इज 1 ग्राम बीडी देंगे और आईवी देंगे, और जेंटामाइसिन 1 ग्राम पर केजी देंगे, और वो भी आप दोगे बीडी। सही है, वेरी गुड, शाबाश। मुझे बताओ, एंटेरोकोकस फेकैलिस की जो यहाँ पे बात हो रही है, ये कौन से एंडोकार्डाइटिस किस में होता है? इनकी कॉमन किन लोगों में होता है ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जिनको
फिकैलिस वाला इश्यू होता है, एंटेरोकोकस। बाउल एंड यूटीआई, वेरी गुड मरियम, शाबाश। नूर खालिद, हाशिर, शाबाश। तुम लोगों को थोड़ा काफी हद तक आइडिया हो गया है। यूएचएस के तुम क्वेश्चन कर लोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे कौन करके बताएगा? आई एम गोइंग टू सी। ये क्वेश्चन मुझे सारे लोग बताएंगे जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है, जिसमें आती है नायाब, नायरा नजीब, नूर, नूर खालिद, इवन ऑस्टर और पीस। तुम भी इसका आंसर दो। ऑस्टर, पीस और कुरत, तुम भी आंसर दो। कैन एनीवन टेल मी कि इसका आंसर ए क्यों है, ब्लड कल्चर क्यों है, और इस पेशेंट में हो क्या रहा है, एंड हाउ डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक इट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? कल्चर सही है, ब्लड कल्चर इज द आंसर। व्हाई डू यू थिंक कि तुम ए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ जा रहा है? व्हाट इज बीइंग शोन इन दिस सिनेरियो? क्या दिखा रहा है वो? हार्ट मर्मर, ठीक है। हार्ट इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, एनोनिमस, वेरी गुड। फीवर है, ठीक है। और क्या क्या इसमें हो गया इसके साथ? नो जॉय, आरएसटी डिजीज, आरएसटी डिजीज की हिस्ट्री है, आरएसटी प्रीडिस्पोजिंग है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसमें एक और चीज है, एम्बोलाइन ब्रेन ऑस्लर, वेरी गुड, शाबाश। इस पेशेंट के साथ क्या हुआ है कि इसका एम्बोलाई बना है, और वो एम्बोलाई बन के इससे कहीं ब्रेन में जाके लगा है, जिसकी वजह से इसकी एबिलिटी टू फॉर्म वर्ड्स खत्म हो गई है, कम हो गई है, और इसकी वीकनेस हो रही है राइट आर्म के अंदर, ठीक है। तो दिस इज टेलिंग अस कि उसके सेप्टिक वेजिटेशंस बनी हुई है जो सेप्टिक एम्बोलिज्म कॉज कर रही है, जो एम्बोलिज्म कॉज कर रही है, सेप्टिक का तो हम नहीं कह सकते। अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बताऊंगा। हमारे मेरे अभी आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं तुम्हें टेल यू केस स्टडी जो हमारे बेसिकली हमारे हुआ है एक जगह पे। इसका मुझे आंसर दे दे, कोई भी देता है। आई एम गोइंग टू आस्क ऑल द पीपल विद बी एंड ऑल द पीपल विद के। ए और बी वाले लोग जो है ना, और जे वाले लोग, इसका आंसर दें। बी, जे एंड के, जिनके नाम स्टार्ट होते हैं। बी, जे एंड के। बुरहान, कर्ट, जवेरिया, जवेरिया उमर, बिस्मा, बिलावल, सब कह रहे हैं डी है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोविरिडियंस होगा। अब यहाँ पे देखो, ये वही क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा था ना, कॉगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकस कौन सा होगा इसमें? कॉगुलेस नेगेटिव की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा मुझे बताओ। मैंने पहले बताया था इसके बारे में। कॉगुलेस नेगेटिव किसको कह रहा था? स्टेफ एपिडर्मिडाइटिस, वेरी गुड। कॉगुलेस नेगेटिव स्टेफ एपिडर्म, जब भी कॉगुलेस नेगेटिव की बात करें ना वो क्वेश्चन करें, तो रिमेंबर कि वो स्टेफ एपिडर्मिडाइटिस की बात कर रहा है। कॉगुलेस पॉजिटिव की बात करें तो स्टेफ ऑरियस की ज्यादा बात कर रहा है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव रॉड्स की बात करें तो वो एंटेरोकोकस फिकैलिस की बात कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस, स्ट्रेप विरिडियंस की बात करें तो उसमें वही आ जाता है। इकोलाई का तुम्हें पता है ग्राम नेगेटिव है, रॉड है, ठीक है। तो यू शुड नो कि इस तरह के फजूल सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। Now I'm going to tell you a small case study जो हमारी हुई थी रिसेंटली। 4:50 हो गया, तुम्हारा तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया है। तो हुआ क्या था कि देयर वाज दिस बच्ची जो आई थी, सडन एक मर्मर के साथ आई थी, हार्ट में उसको मर्मर था, ठीक है। साथ में उससे क्या था कि ना उसकी हिस्ट्री ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज थी। रोमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री के साथ उसके किसी डॉक्टर ने उसको प्रोफाइलेक्सिस नहीं दिया था, हालांकि उसको इंजेक्शन लगना था बेंजाइल पेनिसिलिन का, जो हमें पता है कि रोमेटिक हार्ट डिजीज में लगता है। जब भी हो जाए किसी को आरएसटी, तो यू गो फॉर ट्रीटमेंट, जिसको प्रोफाइलेक्सिस आप 20-30 साल तक देते रहते हो उसको, बिकॉज आपने उसको उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना है, और आपने रोमेटिक हार्ट डिजीज की रिसर्चेस को अवॉइड करना है, ठीक है। तो उसके डॉक्टर ने उसको बेंजाइल पेनिसिलिन का इंजेक्शन नहीं दिया था, and she was not taking any prophylaxis for her infective for her rheumatic heart disease, ठीक है। प्रिवेंटिव थेरेपी कोई नहीं ले रही थी वो। मसला क्या हुआ उस बच्ची के साथ कि वो प्रेजेंट किया उसने अस्पताल में, सडन उसको शदीद दर्द हुई सर में, एक तो सबसे पहले, और उसको तेज फीवर हुआ, एंड ऑन द थर्ड डे शी लॉस्ट कंट्रोल ओवर हर लेफ्ट साइड, उसको फेशियल नर्व पैल्सी होगी साथ में, और साथ में उसको ट्राइजेमिनल नर्व की पैल्सी शुरू होगी, ठीक है।
ये वो पेशेंट थी जिसके हार्ट में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ था, सेप्टिक एम्बोलाई बना था जो उड़ के गया था उसके दिमाग में, वहां पे जाके उसने एब्सिस क्रिएट की थी। एब्सिस क्रिएट करने की वजह से वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बनी, जिसकी वजह से उसको क्रेनियन नर्व पैसेज शुरू हो गई। ना वो बच्ची ना चल सकती है अब, ना वो बच्ची कुछ बोल सकती है। अच्छी खासी वो पढ़ी लिखी नॉर्मल बच्ची थी, अच्छे स्कूल में पढ़ी थी, इस्लामाबाद के अच्छे ग्रामर स्कूल में पढ़ी थी वो बच्ची। एंड नाउ शी इज ऑन बेड जस्ट बिकॉज ऑफ ए मिस्टेक ऑफ अ डॉक्टर हु डिड नॉट गिव हर prophylaxis after rheumatic heart disease. ठीक है, तो this is the gravity of this decision and this is the gravity of a future of a person which lies on your shoulders. तो इस बात को याद रखना that you are responsible. एक पेशेंट के फ्यूचर का फ्यूचर आपकी डिसीजंस पे चल रहा है, so you have to act very responsibly. इस चीज को याद करके, इस चीज को जहन में रखते हुए पढ़ो, ताकि कल को तुम किसी की बीमारी का बाइस ना बनो, तुम सिर्फ और सिर्फ उसके सुकून का बाइस बनो, विच इज द पर्पस ऑफ इट ऑल, ऑफ इट ऑल। ठीक है, अगर किसी को तकलीफ पहुंची है आपकी ट्रीटमेंट से, देन यू आर नॉट अ डॉक्टर, देन यू डोंट नो योर डॉक्टरी, आपको नहीं आता, आपने 5 साल जाया किए हैं। सो इस नियत से पढ़ो कि कल तुमने किसी को ठीक करना है। वो बच्ची आज तक ठीक नहीं हो सकी, एंड आई विजिट हर वेरी रेगुलरली। मैं उसकी हर चीज की, हर प्रोग्नोसिस का मैं ख्याल रखता हूँ। I've seen her, एंड उसके पेरेंट्स का यू डोंट नो व्हाट उसके पेरेंट्स का क्या हाल है। ठीक है, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। हमने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर लिया है, हमें काफी तक आ गया है। ये किसी के क्वेश्चंस है तो दे आर मोर देन वेलकम टू स्टे बैक। यार देखो, डिपेंड करता है। कैन यू प्लीज पुट द स्लाइड ऑफ इंडिकेशंस ऑफ कार्डियक सर्जरी? हाँ मैं दे देता हूँ, स्लाइड अप। तुम मेरा लैपटॉप ही यार, RS में ना इट वेरीज विद द एज ऑफ द पेशेंट एंड इट वेरीज कि उसको मरमर हार्ट का हुआ था कि नहीं हुआ था। इफ हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वी गिव अ लॉन्गर प्रोफाइलेक्सिस, अगर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम शॉर्टर प्रोफाइलेक्सिस देते हैं उसको। ठीक है, तो इट वेरीज।